नमस्कार। मैं आज आपको भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक ऐसे लोमहर्षक प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसने हमारे इतिहास में एक अमर अध्याय जोड़ा है। बंधुओं, ये बात उन दिनों की है जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। देश में अंग्रेज़ों को विरोध करने की एक नवीन भावना ने जन्म लिया था। उसी संदर्भ में मेरी ये कहानी है अलवर के कृषक विद्रोह की। ये ऐसा कृषक विद्रोह जिसके बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप में निकाला तो अंग्रेज़ सरकार तिलमिला गई और इस संदर्भ में हमारी मैनपुरी में उनके ऊपर एक झूठा मानहानि का मुकदमा भी चलाया गया। बंधुओं, बात आती है 1925 की बात है। ये अंग्रेज़ी हुकूमत ने अलवर के राजा से मिलकर लगान दुगना कर दिया था। एक निमुचना गांव है, उस निमुचना गांव में जमींदार माधव सिंह ठाकुर साहब, एक प्रजावत्सल जमींदार, अपनी रियाया को अपने प्राण से अधिक चाहने वाले जमींदार, उन्हें तहसीलदार ने ये बताया कि अब आपसे लगान दुगना वसूल किया जाएगा, आप रियाया से दुगना लगान वसूल करें। और एक दूसरी घोषणा और हुई कि निमुचना गांव में एक बहुत बड़ा चरागाह जिसमें कि जानवर गांव वालों के चरते थे, जिससे गांव वालों की रोजी रोटी चलती थी, वो चरागाह अधिग्रहण कर लिया जाएगा। जमींदार माधव सिंह के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने तहसीलदार के पास जाकर के बात रखी कि हमारी रियाया पहले से जो लगान है उसी को अदा करने में असमर्थ है, इतनी फसल नहीं पैदा होती, वो लगान नहीं दे पाते, अब आपने उस लगान को दुगना कर दिया है, ये तो असह्य है। फिर उन्होंने दूसरी बात रखी कि जो हमारे गांव का चरागाह है, उस चरागाह का आपने अधिग्रहण कर लिया है तो हमारे जानवर कहाँ चरेंगे? हमारे गांव के जो प्रजा है, उन प्रजाओं के जानवर इस चरागाह में चरते थे, अब वो कहाँ चरेंगे? कैसे उनका पालन पोषण होगा? तहसीलदार ने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कलेक्टर साहब से मिलें। कलेक्टर साहब के सामने भी यही बात रखी गई। कलेक्टर ने पहले तो उन्हें बहुत चिरौरी की उनकी कि अरे इस बढ़े हुए लगान में तो आपका भी प्रतिशत बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा मालगुजारी मिलेगी, और अरे ये चरागाह है, क्या मतलब है इससे आपका, आप क्यों व्यर्थ के झंझट में पड़ते हैं? लेकिन प्रजावत्सल जमींदार माधव सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरी प्रजा, मेरे कृषक पहले से ही बहुत ज़्यादा असुविधा में हैं, कष्ट में हैं, इतना लगान नहीं दे पाते, तो वो बढ़ी हुई दर मैं उनसे नहीं वसूल सकता। और दूसरे, ये चरागाह भी मैं आपको अधिग्रहण नहीं करने दे सकता। कलेक्टर ने कहा कि देखिए ये हुक्म है, मैं मजबूर होऊंगा, आप अगर शांत रहें तो अच्छा है, वरना मैं 16 तारीख को 16 मई 1925 को ये दिन तय किया, मैं चरागाह का अधिग्रहण करने आ रहा हूँ। ठाकुर माधव सिंह ने अपने गांव वालों से मिलकर और आस पड़ोस चतुरपुर के जमींदार गोविंद सिंह जी को बुलाया, संतालपुर के जमींदार भूर जी महाराज को बुलाया, और बुलाने के बाद उनसे भी सलाह मशवरा करके ये तय हुआ कि 16 मई को जब ये अधिग्रहण करने आएंगे तब चरागाह का अधिग्रहण रोका जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा, हम केवल वहाँ पर खड़े होंगे और उनका विरोध करेंगे। बंधुओं, ऐसा ही हुआ। उस दिन समस्त गांव वालों ने अपने अपने जानवर उस चरागाह में छोड़ दिए थे
गांव वाले भी आए हुए थे और उन गांव वालों के साथ जमींदार माधो सिंह, गोविंद सिंह और भूर जी महाराज सब खड़े हुए थे। कलेक्टर ने कहा कि आप लोग चरागाह खाली कर दें, वरना हम ताकत से इस चरागाह का कब्जा लेंगे। उन लोगों ने उनकी बात, कलेक्टर की बात नहीं मानी। वाद विवाद बढ़ा। वाद विवाद बढ़ने में कलेक्टर ने फायरिंग के ऑर्डर कर दिए और उस फायरिंग के ऑर्डर में ये हुआ कि जानवर मरने लगे, ग्रामीण मरने लगे। माधो सिंह को गोली लगी, माधो सिंह के प्राण निकल गए। गोविंद सिंह जी का बलिदान हुआ, भूर सिंह जी का बलिदान हुआ और इसके साथ ही निमुचना गांव के जमुना बनिया, जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन नहीं, अपने गांव की शान के लिए, अपने गांव के किसानों के लिए वो भी जमा हुआ था, उसे भी गोली लगी, वो भी मरा। इसके बाद एक कन्हैया नाई था, गणपत गड़रिया थे, पंडित सदासुख थे। इसके अलावा राधा नाम की एक महिला थी जिसके पति स्वर्ग से धार गए थे। जब उसे आने से लोगों ने रोका था कि तुम मत जाओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि हमारे पति भी इसी संघर्ष में आगे पहले मारे जा चुके हैं, अब मैं भी इस संघर्ष में शामिल होंगी। तो राधा भी आई थी। इस तरह से वहाँ पे तमाम लोग घायल हुए और उस दिन 8 आदमी मारे गए, जिसमें 3 ज़मींदार और ये सदासुख, गणपत गड़रिया, कन्हैया नाई, जमुना बनिया और राधा। इस तरह से 8 लोगों की मृत्यु, 8 लोगों ने अपना बलिदान उस दिन अलवर में निमुचना गांव में दिया। इसकी रिपोर्ट गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने दैनिक प्रताप में छापी। बड़े जोरदार ढंग से कृषकों के इस असहयोग आंदोलन का उन्होंने चित्रण किया, अंग्रेजी हुकूमत की लानत मलामत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये 8 वीर हमारे देश की स्वाधीनता के लिए, हमारे देश की आन बान शान के लिए, माधो सिंह ने अपनी प्रजावत्सलता के लिए, जमींदारों ने अपनी प्रजावत्सलता के लिए। बंधुओं, अक्सर ये कहा जाता था कि ज़मींदार बहुत निर्दयी होते हैं, ज़मींदार बहुत कठोर होते हैं, लेकिन नहीं, माधो सिंह और उनके साथी ज़मींदारों ने ये सिद्ध किया कि ज़मींदार बहुत कोमल होते हैं, प्रजावत्सल होते हैं, उनके सामने अपना एक लक्ष्य होता है। और ये इतिहास की बात हो गई। बंधुओं, इस लोमहर्षक घटना के पीछे छिपा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि हम छोटे पैमाने पर ही सही, हमारे गांव हमारी मातृभूमि है। गांव ही हमारी मातृभूमि है, तभी ये भारत हमारी मातृभूमि है। हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमें अपनी मातृभूमि की संपन्नता के लिए निश्चित रूप से हमेशा अपने स्वार्थों का बलिदान देना पड़ेगा। बड़े लक्ष्य के लिए हम अपने छोटे लक्ष्यों को छोड़ेंगे और देश की स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखेंगे। बंधुओं, यही अलवर का किसान विद्रोह है, कृषक विद्रोह है। और मैं समझता हूँ कि इन 8 हमारे शहीदों की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। इसी संदर्भ में मैंने जो अपनी पुस्तक लिखी है बलिदान गाथा, मैंने ऐसे लोगों की उसमें चित्रण किए हैं जिनका कहीं वर्णन नहीं होता, जिनके बारे में कहीं जानकारी नहीं है, और समाज के विभिन्न वर्गों से वो व्यक्ति आते हैं, शहीद आते हैं। इस देश के बृहत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से वो शहीद आते हैं। ऐसे शहीदों को मेरा नमन है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारती, जय नागरी।